हम लोग कर रहे थे F2 से अपने क्या बोलते हैं उनको, फिक्स प्रेपोजिशन। ठीक है, और फिक्स प्रेपोजिशन में विदाउट यूजिंग इन सेंटेंसेस हम लोग अपने फिक्स प्रेपोजिशंस को कर रहे हैं। उसमें आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं और अपने दूसरे अल्टरनेट चैनल पे शिक्षा और अध्ययन पे हम इसको कर रहे हैं। बाद में हम दोनों पे इसका मैराथन बना के दोनों पे डाल देंगे, पूरा 900 जो आपकी फिक्स प्रपोजिशन दे रखी हैं सबका। जिस तरीके से फ्रेजल वर्ब का डाला है सेम वही तरीका अपना के आपका डाल दिया जाएगा। तो 51 की बात करेंगे यहाँ पे। अलाइन टू, अलाइन टू क्या होगा, के लिए अजनबी, मतलब अनफेमिलियर, स्ट्रेंज और अनरिलेटेड टू समथिंग। एलियन टू का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को जानते नहीं हो, उस चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा अनफेमिलियर हो, आप उसके लिए स्ट्रेंज हो, अजनबी एक तरीके से बोल सकते हो। वो चीज़ आपसे अनरिलेटेड है, ठीक है, या आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो, तो एलेन टू जो है वो रिलेशन बताता है। एलाइट एट, एलाइट फ्रॉम और एलाइट ऑन, ये तीनों साथ में करो, इनको रिलेट करोगे तब अच्छा रहेगा। मैंने फ्रेजल वर्ब में भी आपको वो एक ट्री करके बताया था। यहाँ पे आप एलाइट आपका लिख सकते हो, यहाँ पे आप टू लिख लो, यहाँ पे आप फ्रॉम लिख लो, यहाँ पे आप ऑन लिख लो, जो भी आते हैं आपके फिक्स्ड जो प्रेपोजिशन, और फिर उसके साथ वहाँ पे बनने वाला मीनिंग लिख लो। तो वो इस तरीके से लिख सकते हो आप लोग, जो आप खुद बनाओगे उसमें आपको ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा। एलाइट एट होता है पर उतरना, मतलब टू स्टेप डाउन ऑन टू समथिंग। स्टेप डाउन अगेन आपका एक फ्रेजल वर्ब आपको देखने को मिलता है। स्टेप डाउन मतलब पीछे उतरना बोलते हैं वैसे तो, सॉरी पीछे हटना बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा, टू स्टेप डाउन ऑन टू समथिंग, मतलब किसी चीज से नीचे उतरना। ठीक है, किसी चीज से नीचे उतरना। एलाइट फ्रॉम भी ये से उतरना होता है। टू स्टेप डाउन फ्रॉम ए व्हीकल, मतलब यहाँ पे कोई चीज है, समथिंग यहाँ पे इसने कहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे कोई व्हीकल से नीचे उतरने को हम एलाइट फ्रॉम बोलते हैं। ठीक है, एलाइट ऑन पर उतरना, मतलब टू डिसेंड अपॉन और फाइंड समथिंग, मतलब किसी चीज पर उतरना और कुछ जो है प्राप्त करने के लिए उतरना। मतलब आप कैसे बताऊं, इमेजिन करो आप एक एस्ट्रोनॉट हो, आप चांद पर उतरे हो, चांद पर उतरे हो किसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए, कुछ निकालने के लिए, कुछ रिसर्च करने के लिए, तो यू आर एलाइट ऑन। ठीक है, एलाइट ऑन मून आप ये बोल सकते हो। ठीक है, अलाइव एट किसी चीज के प्रति जागरूकता की बात करते हैं। अवेयर ऑफ या फिर रिस्पॉन्सिव टू समथिंग। अब यहाँ पे फिक्स प्रपोजिशन सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस करके नहीं चल सकते, अगर आंखें खोल के चलेंगे तो दो फिक्स प्रपोजिशन और दिख रही है। अवेयर के साथ आपका ऑफ होता है, रिस्पॉन्सिव के साथ आपका टू देखने को मिलता है। अवेयर ऑफ मतलब जागरूकता की बात करता है, सेम अलाइव टू और अवेयर ऑफ का सेम मीनिंग आपका रहेगा, और रिस्पॉन्सिव टू का भी मीनिंग सेम रहेगा, बट वर्ड आपका नेक्स्ट या और कुछ देखने को मिलता है। एलाइजियंस, एलिजियंस, एलिजियंस टू, एलिजियंस टू का मतलब के प्रति निष्ठा या फिर वफादारी की बात की जाती है। लॉयल्टी और कमिटमेंट, कमिटमेंट को स्पेलिंग के हिसाब से याद रखने का वर्ड आता है आपका कमिटमेंट। टू ए पर्सन और कॉज, मतलब कहने का क्या है कि एलाइजियंस का मतलब क्या होता है, एलाइजियंस टू होता है फिक्स प्रपोजिशन के रूप में। इसका मतलब आपको देखने का पड़ता है कि आप जो है किसी व्यक्ति के प्रति आपकी वफादारी या फिर निष्ठा की बात आती है, लॉयल्टी की बात आती है, कमिटमेंट की बात करती आती है कि आपने ये कमिटमेंट कर दी तो मतलब आपने कर दी, फिर आप अपने आप की भी नहीं सुनते हैं ना, वो वाली बात आपकी अलायंस टू के साथ देखने को मिलती है। अलायंस विद के साथ आपकी क्या देखने को मिलती है, के साथ गठबंधन, मतलब ए पार्टनरशिप और एसोसिएशन विद समवन और समथिंग, मतलब आपकी पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन है किसी व्यक्ति के साथ। फॉर एग्जांपल आप ये कहो कि शिक्षा और अध्ययन की जो पार्टनरशिप है, पार्टनर जो शिप है वो आपकी टीम स्किल IQ के साथ आपको देखने को मिलती है। तो इन दोनों ब्रांड्स की आपस में, क्यों ना माने अपने आप को ब्रांड मानो, तो इन दोनों ब्रांड्स की अपने आप में जो कोलैबोरेशन है या पार्टनरशिप आपको देखने को मिलती है या एसोसिएशन देखने को मिलती है, तो दैट इज कॉल्ड अलायंस विद। ठीक है, ब्लैक बुक की बात कर रहे हैं हम इंग्लिश वोकैब की। नेक्स्ट आपका वर्ड आपको देखने को मिलता है अलाउंस फॉर।
के लिए भत्ता, टू मेक अकोमोडेशंस और प्रोविजंस फॉर समथिंग। मतलब क्या है, किसी चीज़ के लिए भत्ता। अलाउंस, अलाउंस मतलब आपको पैसे से रिलेटेड ये आपका हो जाता है, मनी से रिलेट जो है ये चीज़ करती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट हो जाती है ये चीज़, ठीक है। तो अकोमोडेशंस या फिर प्रोविजंस फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए आपको भत्ता या पैसे मिलते हैं और ये एक तरीके से फ्री होते हैं, इसके लिए बदले में आपको कुछ नहीं देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड अलाउंस। अलाउंस वही चीज़ आती है जिसके बदले में आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ अलाउंस कहलाती है। अलूफ फ्रॉम, से अलग, डिस्टेंट और डिटैच्ड फ्रॉम ए सिचुएशन, मतलब आप किसी चीज़ से अलग हो रहे हो, हट रहे हो, ठीक है, या कट ऑफ, इसके लिए एक जो है आपका फ्रेजल वर्ब बोल सकते हो, इसके लिए होता है। अल्टरनेटिव टू, इसका विकल्प, मतलब अनदर ऑप्शन और पॉसिबिलिटी इंस्टेड ऑफ समथिंग, मतलब इसके बदले में, इस एक के बदले में ये दो चीज़ जो है हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव टू। अल्टरनेट जो है आपका ऑप्शन या विकल्प की बात करता है, ठीक है, किसकी, विकल्प की या फिर ऑप्शन की एक तरीके से बात करता है। एम्बिशन फॉर, एम्बिशन होती है इच्छा, यानी कि किसी चीज़ की महत्वाकांक्षा या इच्छा बोल सकते हो, ठीक है। आ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव समथिंग, मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जो इच्छा होती है, दैट इज आवर एम्बिशन। और एम्बिशन के साथ फोर लगाया तो पीछे आपको फोर के वो आपकी इच्छा मिलेगी, उस इच्छा का नाम मिलेगा आपको कि एम्बिशन किसके लिए है, ठीक है, वो चीज़ होगी। एमिनेबल टू, किसी चीज़ के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओपन और रिस्पॉन्सिव टू एन आइडिया और सजेशन, मतलब किसी भी जो कोई भी बात है, कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर रहेगी, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट, या दिस जो है इस काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल एक तरीके से रहेगा, तो एमिनेबल टू, एमिनेबल टू, ठीक है। नेक्स्ट, अम्यूज एट, मोक एट, लाफ एट। अम्यूज, मोक, लाफ, तीनों के मतलब थोड़े से अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पे सेम मतलब निकाल रहे हैं, सबके साथ एट लगता है। अम्यूज खुश होना होता है, मोक मजाक एक तरीके से होता है, और लाफ हंसना होता है, ठीक है। तो तीनों के कहीं ना कहीं अलग अलग मतलब होते हैं, बट एज फिक्स प्रपोजिशन आपका मजाक उड़ाना या किसी के ऊपर हंसना एक तरीके से करना होता है, ठीक है, या जोक करना एक तरीके से आपका होता है, ठीक है। जोक की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख दी मैंने, JOKE आता है क्या जोक, भाई कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जोक की स्पेलिंग, ठीक है। फाइंड समथिंग, कई बार क्या होता है कि जो बिल्कुल सिंपल चीज़ होती है ना, मैं करंट अफेयर का वीडियो बना रहा था, ठीक है, करंट अफेयर का वीडियो बना रहा था, CA का, डेली CA, मैं यार अफगानिस्तान की राजधानी भूल गया, बताओ, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, लेकिन मैं भूल गया भाई, सच में दिमाग से निकल गया, डाउट हो गया मतलब उसके ऊपर कई बार ऐसा होता है। तो क्या है, अम्यूज एट या फिर मॉक एट या फिर लाफ एट, मतलब मजाक उड़ाना, आप जो है किसी के ऊपर जोक करना, मजाक उड़ाना आप जो है बोलोगे, ठीक है। JOKE ही है शायद जोक की स्पेलिंग, है ना, हाँ ये वाली गलत है, JOKE ही है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। अम्यूज विथ, अम्यूज विथ मतलब देखो यहाँ पे सेम अम्यूज आया, लेकिन यहाँ पे आपका प्रेपोजिशन एक तरीके से बदल गया, तो यहाँ पे मीनिंग भी बहुत हद तक बदल गया, ठीक है। तो मनोरंजन करना, किसी चीज़ से मनोरंजन करना, जैसे कि टू एंटरटेन और ऑक्यूपाई प्लेजेंटली, मतलब आप एंटरटेन करते हो या किसी भी चीज़ को किसी चीज़ का यूज़ करके आप अपने आप को एंटरटेन करते हो या दूसरे को एंटरटेन करते हो, वो यहाँ से क्लियर नहीं होता है, वो पूरे सेंटेंस से क्लियर होता है कि क्या चीज़ किसको एंटरटेन एक तरीके से कर रही है, राइट। एनालोजियस, एनालोगस टू, एनालोगस टू, एनालोगस टू मतलब समान, किसी चीज़ के समान। एनालोजी, एनालॉजी वो क्या होती है, समानता, सादृश्यता, सादृश्यता, ठीक है, के समान, वो अपनी रीजनिंग में भी एक टॉपिक आता है एनालॉजी, या एनालॉगी भी प्रोनाउंस करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एनालॉगस क्या होता है, के समान, उसके जैसा, सिमिलर और कंपेरेबल टू समथिंग, उसी चीज के जैसा। अब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कब होगा, जब उनमें कुछ समानता होगी, ठीक है।
ठीक है ना। एक चीज को दूसरी चीज से कैसे अलग किया जाएगा, जब उनमें कुछ समानता है तभी तो उनमें डिफरेंस या फिर सिमिलैरिटी ढूंढने की बात होगी, नहीं तो मतलब ही नहीं है बनता है फिर उस चीज का, है ना। ये चीज होती है। एंग्री एट समथिंग और विद समवन, समथिंग और विद समवन आप जो है बोल सकते हो। एंग्री एट समथिंग या फिर विद समवन, मतलब किसी चीज से आप गुस्से हो सकते हो या किसी व्यक्ति से आप गुस्से हो सकते हो। समथिंग मतलब किसी चीज की यहाँ पे बात हो रही है, किसी चीज से। समवन मतलब किसी व्यक्ति विशेष से आप जो है क्या हो रहे हो, एंग्री हो रहे हो, गुस्से होने की यहाँ पे बात जो है आती है। फीलिंग और शोइंग एंगर टुवर्ड्स समथिंग और समवन, किसी के प्रति नाराजगी दिखाना। एनॉय एट किसी से परेशान होना, एनॉय विद से परेशान होना, ये क्लियर नहीं है, दो ही हैं, दोनों को देखो साथ में। एनॉय एट जब हम कहते हैं तो टू बी इरिटेटेड बाय समथिंग, मतलब आप किसी चीज से परेशान होते हो। से परेशान मतलब यहाँ पे कई, इसीलिए तो मैंने आपको कहा था कि हिंदी मीनिंग से, जस्ट हिंदी मीनिंग से आपका क्लियर नहीं होने वाला। इंग्लिश मीनिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश मीनिंग आपका। एनॉय विद टू इरिटेट और बॉदर समवन, मतलब आप किसी को परेशान कर रहे हो एक तरीके से, यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है। इसमें दोनों शामिल हो सकते हैं, आप किसी चीज़ से भी परेशान हो सकते हो, किसी को आप परेशान कर रहे हो, ये भी अब पॉसिबल एक तरीके से हो सकता है। ठीक है, ओके, ये चीज़ है। ओके, इरिटेटेड बाय समथिंग, आप किसी चीज़ से परेशान हो रहे हो, यहाँ पे कंफर्म है 100% आप किसी दूसरे से परेशान हो रहे हो, या चीज़ से या काम से, वो क्लियर नहीं है, वो सेंटेंस से जो है आपका क्लियर होता है। लेकिन अगर समथिंग लिख रखा है तो किसी चीज़ से आप परेशान होते हो। ठीक है, यहाँ पे किसी व्यक्ति से आप परेशान होते हो या किसी व्यक्ति को आप परेशान करो। वैसे 70% इस जो है फिक्स प्रेपोजिशन को यूज़ किया जाता है, सामने वाला हमें परेशान करता है। ठीक है, नेक्स्ट, आंसर बाय, आंसर फॉर, आंसर टू, आंसरेबल टू, ये चार के चार इकट्ठे देखो, चार हो गए या पांच हो गए, चार हो गए। आंसर बाय का मतलब होता है के माध्यम से जवाब देना। टू रिस्पॉन्ड टू समथिंग थ्रू ए पर्टिकुलर मीन्स, आप एग्जाम्पल दे के समझा रहे हो तो आप आंसर बाय कर रहे हो, किसी चीज का यूज करके बता रहे हो तो आंसर बाय कर रहे हो। आंसर फॉर की बात करोगे, के लिए जवाब देना, मतलब टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए जवाबदेही होना, इसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लिखा हुआ तो है, क्यों लिखने की तहजीब करें। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए, तो उस समय पे हम क्या दिखाते हैं, आंसर फॉर जो है दिखाते हैं या उसका जवाब देते हैं। आंसर टू को जवाब देना, मतलब टू बिकम अकाउंटेबल टू समवन, मतलब किसी को जवाब दोगे आप, कहीं ना कहीं एक एज आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक एज आ जाता है, कहीं ना कहीं एक एंगल आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। ठीक है, और यहाँ पे भी आंसरेबल टू मतलब आपकी जवाबदेही है, रिस्पॉन्सिबल टू समवन और रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन एक्शंस, मतलब अगर कुछ भी हुआ तो आपसे जवाब मांगा जाएगा। जवाबदेही किसकी होगी, आपकी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स, ये कह सकते हो। ठीक है, आंसरेबल टू। ठीक, एंटीडोट अगेंस्ट, एंटीडोट होती है औषधि, रामबाण जो इलाज होता है, औषधि का हो, बस ज्यादा नहीं उलझना इसमें। ठीक है, औषधि। ठीक, एंटीडोट अगेंस्ट के विरुद्ध औषधि, मतलब समथिंग दैट काउंटरएक्ट्स और प्रिवेंट्स समथिंग अनडिजायरेबल। देखो होता क्या है, कई बार हमारे साथ क्या होता है, एंटीपैथी अगेंस्ट एंटीपैथी टू, ये साथ में ले लोगे तो होता क्या है कई बार हमारे साथ कि हम जो है कोई काम नहीं करना चाहते। ठीक है, या कोई सामने वाले के लिए वो चीज़ सही नहीं है और वो चीज़ करने पे तुला हुआ है, अड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से समझाओगे, उस तरीके में एंटीडोट अगेंस्ट होगा उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, उस पर्टिकुलर काम के लिए जिसके लिए आप उसको सामने वाले को रोकना चाहते हैं, तो वो चीज़ उस काम के प्रति एंटीडोट अगेंस्ट होगी। दूसरा आता है एंटीपैथी अगेंस्ट। एंटीपैथी का मतलब घृणा होता है आपका, नफरत बोल सकते हो। ठीक है, घृणा, नफरत, ईर्ष्या बोल सकते हो।
ये इस तरीके से वर्ड्स को याद रखा करो। के खिलाफ घृणा, ए डीप फीलिंग और ऑफ डिसलाइक टुवर्ड्स समथिंग और समवन। मतलब आप उस चीज को डिफाइन करना चाहते हो, उस चीज के बारे में बात करना चाहते हो जिसमें लोग ये कहते हैं कि मैं इस चीज से बहुत ज्यादा हेट करता हूं। आज के समय पे क्रिकेट गेम है आपका, ठीक है, क्रिकेट से है ना बहुत, मतलब क्रिकेट खेल से बहुत नफरत है लोगों के मन में। आप ये कहोगे कि सर वो तो चरम सीमा पे है, बिल्कुल चरम पे है, बिल्कुल बहुत ज्यादा परसेंटेज में लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, इवन कॉर्पोरेट्स मैचेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट घृणा भी उसके प्रति बहुत ज्यादा है लोगों में। मतलब नंबर इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, बिकॉज क्रिकेट से लोगों को बहुत रोजगार मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही है, उजड़ भी बहुत रहे हैं, लेकिन रोजगार भी बहुत जनरेट हो रहा है। हमारी टीम भी, नेशनल टीम अच्छा कर रही है, विमेंस टीम अच्छा कर रही है ना। तो ये चीजें आपके निकल के आ रही हैं, लेकिन उसके प्रति घृणा भी बहुत है लोगों के अंदर। तो एंटीपैथी अगेंस्ट क्रिकेट है हमारे देश में, ठीक है। कहते हैं कि दूसरे गेम्स उसकी वजह से उठ नहीं पा रहे हैं, बट ये एक दूसरा एस्पेक्ट है, पहलू है, बट ऐसा मैं नहीं मानता। तो अगला आता है एंटीपैथी 2, किसी चीज के प्रति घृणा, ए डीप फीलिंग ऑफ एवर्जन, एवर्जन दुश्मनी टुवर्ड्स समथिंग, किसी चीज के प्रति घृणा। यहाँ पे किसी व्यक्ति और चीज दोनों के प्रति घृणा की अगेंस्ट में बात की जाती है। 2 में किसी चीज के प्रति घृणा आपको होती है। एंग्जाइटी 4, किसी चीज के लिए चिंतित, ए फीलिंग ऑफ वरी और अनईज अबाउट समथिंग, आप जो है असहज महसूस करते हैं, असहज महसूस करते हैं कि उस व्यक्ति का वो काम नहीं हो पा रहा है, तो यार थोड़ा सा गलत हो गया उसके साथ, है ना, तो थोड़ा सा अच्छा हो सकता था अगर उसको ये चीज मिल जाए तो, है ना। एनेक्सियस अबाउट समथिंग, मतलब आप किसी चीज को लेके चिंता में हो, किसी चीज, किसी काम को लेके चिंतित हो, कहीं ना कहीं दोनों का सेम मान सकते हो मतलब, बट फॉर एनेक्साइटी के साथ 4 लगता है, एनेक्सियस के साथ अबाउट लगता है। फीलिंग और फीलिंग वरीड और कंसर्न्ड अबाउट समथिंग, है ना, सेम वही बात आपकी देखने को मिलती है। अपोलोजाइज टू ए पर्सन, अपोलोजाइज, अपोलोजाइज टू, ये इसको ब्रैकेट में रख लो, ए पर्सन, किसी व्यक्ति से माफी मांगना। टू एक्सप्रेस रिग्रेट टू समवन फॉर एन एक्शन, आपसे कोई गलती हो गई तो आप उससे माफी मांग रहे हो, तो आप अपोलोजाइज टू कर रहे हो। अपोलोजाइज फॉर, आपने कोई गलती की थी, उस गलती के बिहाफ पे आप माफी मांग रहे हो कि मुझे इस गलती के लिए माफ कर दीजिए। उस गलती को आप मेंशन करते हो कि मुझसे ये गलती हो गई है और इसके लिए मैं अपोलोजाइज चाहता हूँ, है ना। आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक, या मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट एक तरीके से फील कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, आई एम फीलिंग वेरी रिग्रेटेड ड्यू टू दिस जो चीज़ है ना। टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर एन एक्शन और बिहेवियर, है ना, वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। अपील फॉर, अपील फॉर, आप किसी चीज़ के लिए अपील करते हो, अपील फॉर वोट या जो भी है। टू मेक अ सीरियस और अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, है ना, आप बहुत ही गंभीर विषय पे बात करते हैं या बहुत ही जरूरी या अर्जेंट जो रिक्वेस्ट है आप करते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए। एपेटाइट फॉर, एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख एक तरीके की। ए स्ट्रॉन्ग डिजायर और लाइकिंग फॉर समथिंग, मतलब आपको तलब, जिसको बोलते हैं ना तलब, 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 तलब होता है जो, मतलब कीन है जिसके लिए आप उत्सुक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं आप, ईगर एक तरीके से हो जाते हैं, उत्सुक हो जाते हैं, कीन हो जाते हैं उस चीज़। अगर वो चीज़ आपको नहीं मिली तो एक तरीके से मर जाएंगे, वो वाली जो सिचुएशन होती है वो एपेटाइट फॉर एक तरीके से होती है। एप्लीकेबल टू, किसी पे लागू होना, एप्लीकेबल टू, रेलेवेंट और अप्रोप्रिएट टू समथिंग, मतलब आप ये मानते हो कि ये चीज़ सही है या अप्रोप्रिएट है बिल्कुल उस चीज़ के लिए, तो वो उस पर अप्लाई होती है, एप्लीकेबल एक तरीके से होती है। अप्लाई फॉर, अप्लाई टू, और भी है क्या अप्लाई के साथ, नहीं 2 ही है। अप्लाई फॉर अ जॉब, ठीक है, अप्लाई फॉर अ जॉब, आवेदन करना। टू मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर समथिंग लाइक अ जॉब, ठीक है। अप्लाई टू मतलब आवेदन करना, आप अप्लाई, मान लो IBPS क्लर्क की जॉब निकल गई, ठीक है, ठीक है, ओके, उसकी जॉब निकल गई तो आपने अप्लाई फॉर किया, किसके लिए, IBPS क्लर्क के लिए।
अप्लाई टू, आप अप्लाई कहाँ पे करोगे? IBPS.gov.in जो भी उसका साइट होगा उसके लिए आप अप्लाई टू करोगे। आवेदन किस चीज पे करोगे, है ना? टू बी रेलेवेंट और एप्लीकेबल टू समथिंग, ठीक है, जिस पे अप्लाई हम लोग कर सकते हैं, उस साइट को आप कहोगे अप्लाई टू। अपॉइंट टू ए पोस्ट, किसी पद पर नियुक्त होना। टू असाइन समवन टू ए पर्टिकुलर जॉब और पोजीशन, ये तो आसानी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बाकी सारे आसानी होते हैं, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। बट आप लोगों के सामने अगर मैं इस तरीके से पढ़ दूंगा, एक स्टोरी के रूप में पढ़ दूंगा, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा ईजी हमारे लिए एक तरीके से रहता है, और ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अच्छा, एप्रीहेंसिव ऑफ, आशंकित, जैसे कि एनेक्सियस और फियरफुल अबाउट समथिंग, आपको डाउट है, डाउटफुल भी बोल सकते हो आप इसके लिए, डाउटफुल अबाउट समथिंग, ठीक है, डाउटफुल अबाउट समथिंग, किसी चीज के प्रति संदेह है आपको, एप्रीहेंसिव ऑफ समथिंग। अप्रेंटिस टू, अप्रेंटिस होती है प्रशिक्षण जब हम किसी चीज का लेते हैं। समवन हु वर्क्स फॉर अनदर टू लर्न ए ट्रेड, मतलब किसी काम को सीखने के लिए मैं किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर हूँ, डिपेंड करता हूँ, तो अप्रेंटिस टू हूँ मैं किसी चीज को सीखने के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर काम को सीखने के लिए। अप्राइज ऑफ से अवगत कराना। टू इन्फॉर्म समवन ऑफ समथिंग, मतलब किसी को किसी चीज से अवगत कराना, उस चीज के बारे में बताना, ठीक है, ओके, ये चीज है, ओके, ज्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं यहाँ पे। अप्रोच टू, किसी चीज को किसी चीज से निपटने का तरीका, अप्रोच आपका तरीका, ठीक है, या आप तरकीब क्या लगाते हैं। आप अभी मान लो आपकी ट्रेन निकल गई और आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, ठीक है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हैं, आपकी ट्रेन निकल गई, अब 4 बजे की सुबह की ट्रेन है, अभी 12 जो है रात के बजे हैं, ठीक है, रात के AM हो जाता है, तो आगे 4 घंटे के बाद ट्रेन है। वेट करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट आप क्या तरकीब लगाते हो? आपको जाना कहाँ पे है? आपको जाना है कुरुक्षेत्र, ठीक है, तो कोई और रास्ते से पानीपत से होते हुए जाओगे, वही ट्रेन जाएगी पानीपत से भी, लेकिन उसके लिए आपकी अप्रोच क्या होगी, आप क्या तरीका अपनाओगे? किसी और रास्ते से होते हुए जाओगे, वेट करोगे, बस करोगे, या जो प्राइवेट टैक्सीज होती हैं वो करोगे, या क्या करोगे? मतलब आप क्या करोगे उसके लिए, ठीक है, देखो वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइम पे पहुंचना है, ये भी बहुत मायने रखता है। अ वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग, ठीक है ना, आप किसी भी सिचुएशन से किस तरीके से डील करते हो, दैट इज कॉल्ड अप्रोच टू समथिंग। अच्छा, एप्रोप्रिएट टू, किसी चीज के लिए उपयुक्त होना, किसी चीज के लिए सही होना, दैट इज एप्रोप्रिएट टू, किसी चीज के लिए उपयुक्त या सही। सुटेबल और प्रॉपर फॉर समथिंग। अप्रूव ऑफ, किसी चीज को मंजूरी मिलना, हरी झंडी मिलना। टू गिव समवन्स कॉन्सेंट टू, मतलब हामी मिल गई है, अग्री हो गए हैं सब, ठीक है, सहमति मिल गई है, ठीक, अब जो है आप अपना काम कर सकते हैं। एपेटाइट फॉर, किसी चीज के योग्य हैं आप, जैसे अ नेचुरल एबिलिटी और स्किल एट डूइंग समथिंग, मतलब आपके पास एक प्राकृतिक रूप से एबिलिटी है। एपेटाइट फॉर मतलब आपके पास वो एबिलिटी है कि आप वो काम कर सकते हैं, ठीक है। आर्ग्यू विथ से बहस करना, आर्ग्यू मतलब बहस होता है, ठीक है। टू डिस्प्यूट और डिसएग्री विद समवन, किसी भी मैटर पे, ठीक है, ओके। असहमति जताना, असहमति जताना, असहमति जताना, ठीक है, कि आप किसी चीज को लेके, किसी बात को लेके आप सहमत नहीं हो पा रहे हैं किसी सामने वाले से, किसी भी बात को लेके। अराइव एट, पहुंचना, यहाँ पे टाइम की खासकर बात करता है, अराइव एट इतने बजे। टू रीच अ प्लेस, डिसीजन, डिसीजन और कंक्लूजन, वेरी गुड, ये भी बात सही है। अराइव एट ज़्यादातर टाइम की बात करते हैं, और किसी प्लेस पे पहुंचने की बात होती है तो टाइम की बात होती है। डिसीजन पर पहुंचने की बात होती है तो यहाँ पे भी टाइम की बात होती है। कंक्लूजन पर पहुंचने की बात होती है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं टाइम की, समय की एक तरीके से बात होती है कि इतने समय में ये, इतनी जल्दी ये मुझे डिसीजन लेना है,
इसका जल्दी से निष्कर्ष निकालो, कंक्लूजन क्या निकला आखिरकार फिर उस बात का, है ना। तो इस तरीके की चीज भी आपको देखने को मिलती है। आगे अराइव ऑन, अराइव ऑन, अराइव, अराइव, अच्छा अराइव के 3-4 थे, साथ में ले लो सबको, साथ में ले लो सबको। अराइव एट, अराइव ऑन, अराइव इन। अराइव एट हो चुका, किसी समय पर पहुंचना, निष्कर्ष पर पहुंचना, डिसीजन पर पहुंचना। अराइव इन में पहुंचना, मतलब किसी जगह पे, प्लेस की बात करता है यहाँ पे ये, ठीक है। और एक बड़े प्लेस के पहले इन लगाया जाता है, आपको पता है। सिटी हो सकता है, कंट्री हो सकता है, या कोई और बड़ा जो है एरिया या प्लेस आपका हो सकता है, ठीक है। अराइव ऑन, यहाँ पे टाइम की बात होती है। टू रीच अ स्पेसिफिक डे और डेट, वहाँ पे मेंशन किया जाता है और भी अच्छे तरीके से, ठीक है। अशेम्ड ऑफ, शर्मिंदा होना। एम्ब्रेस्ड और गिल्टी अबाउट समथिंग। आस्क फॉर, किस क्वेश्चन पूछने के लिए या रिक्वेस्ट करने के, ये लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आस्क फॉर का। एस्पिरेंट ऑफ, आकांक्षी या फिर इच्छुक, जानने की इच्छा होती है। समवन हु हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, आप उसके लिए एस्पिरेंट ऑफ जो है बोल सकते हो। एस्पायर टू, एस्पायर टू का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जानने की इच्छा बोल ही सकते हो। एस्पिरेंट ऑफ या फिर एस्पायर टू सेम बोल सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस इनमें क्रिएट करेंगे। टू हैव ए स्ट्रॉन्ग एम्बिशन टू अचीव समथिंग, देखो दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा सा इरेज कर लो, फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या डिफरेंस इन दोनों में हो सकता है या सेम मीनिंग रखते हैं। देखो क्या है, एस्पिरेंट ऑफ, मैं एस्पिरेंट हूं एसएससी का, ठीक है, मतलब मेरी इच्छा है कि एसएससी में मेरी जॉब लग जाए, ठीक है। एस्पायर टू, मुझे एस्पायरिंग है किसकी, एसएससी सीजीएल की, ये स्ट्रॉन्ग इच्छा हो जाती है, ये लिखा हुआ तो है भाई, स्ट्रॉन्ग एम्बिशन हो जाती है। एस्पायर टू, मुझे तो चाहिए तो एसएससी सीजीएल का जॉब ही चाहिए। और एस्पिरेंट ऑफ एसएससी, मतलब एसएससी में मेरा कोई भी जॉब क्लियर हो जाए, कोई भी क्लियर हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एस्पायर टू की जब मैं बात करूंगा तो मैं एक पर्टिकुलर किसी चीज की बात करूंगा कि चाहिए तो मुझे ये चाहिए, वरना मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है। ये चीज देखने को आपको मिलती है। एसेंट टू, को सहमति देना, मतलब टू अग्री टू और अप्रूव ऑफ समथिंग, आप अप्रूव करते हो, सहमति देते हो, अग्री हो जाते हो कि आप ये काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपके 100 तक जो है आपके 2 पार्ट्स कवर हो चुके हैं, ठीक है। मिलेंगे तीसरे पार्ट में जिसमें हम 150 तक आपके फिक्स्ड प्रेपोजिशंस को करेंगे। आपकी एक मॉरल ड्यूटी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर तो पक्का करना पड़ेगा, नहीं तो बात ही नहीं बनेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।